हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके अभी हाल फिलहाल में फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अभी से आपको अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर लेनी है ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको लगे कि पूरे 18 के 18 क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बस केवल प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो हाईफाई स्टडी से जाइए, वहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैप्टर भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो एक बार आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं ताकि आपका कम टाइम मिले और मैं हर चीज़ आपको समझा सकूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। आपसे राउंड पूछे हैं कि जो पहिया की रेडियस 1.75 मीटर है, अगर वह 11 किलोमीटर जाएगा तो वह कितने चक्कर लगाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था ऐसे प्रश्नों में, हमने आपसे ये कहा था कि मान लिया जाए कुछ समय के लिए हमारा ये क्या है, पहिया है। हमने मान लिया ये हमारा पहिया है और पहिए की ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की रेडियस, इसकी लंबाई है 1.75 मीटर। अब एक चक्कर में अगर मैं पता कर लूँ कि पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि 11 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी, कितने चक्कर लगाएगी। तो एक चक्कर क्या होता भाई, पहिया ऐसे चलेगा ना, और ये पहिए की क्या होगी, पहिए की परिधि होगी, यानी जो एक चक्कर होगा वो परिधि होगी। क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि लगाएंगे। तो हम सीधे लिखते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी अगर मैं आपसे निकालूं, एक चक्कर में चली गई दूरी यानी डिस्टेंस, तो वो कितना होगी, 2πr होगी। यानी कि ये हो जाएगी 2/πr का मान 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 1.75, तो ये हो जाएगा 1.75। बात बिल्कुल क्लियर। देखो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 पॉइंट लगेगा भैया, तो 2 कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, पॉइंट 25, 22 दूना कितना हो गया 44। ये हो गया 44 इंटू पॉइंट के 25, और पॉइंट के 25 से गुना कराएंगे तो ये आ जाएगा 11 मीटर। यानी कि वो एक चक्कर में कितने मीटर जाएगा, 11 मीटर। आपसे कहा है कि 11 किलोमीटर में वह कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो ज़रा आप हमें बताओ कि जो 11 किलोमीटर है, क्या मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो क्या मैं 11,000 मीटर नहीं लिख सकता हूँ। आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि यूनिट हमें सेम करनी है। हम मीटर को किलोमीटर में नहीं बदलेंगे क्योंकि चक्कर हमारे छोटे होंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदला। तो ये 11 किलोमीटर को हम 11,000 मीटर कह देंगे और इस 11 मीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ राउंड मिल जाएंगे। m से m ख़त्म, 11 से 11,000 को काटेंगे तो कितने चक्कर आ जाएंगे मेरे दोस्त, एक चक्कर, 1,000 चक्कर। यानी कि वो कितने चक्कर लगाएगी पहिया, तो 1,000 चक्कर। ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई, 1,000 चक्कर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे प्रश्न आप लगा लोगे, और ऐसा प्रश्न एक बार आपके पेपर में पूछा भी गया है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी 1,000 ही आंसर आ रहा था मे बी, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ सिस्टम अलग है, आंसर सेम है। ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न हमसे कई लोगों ने पूछा भी है। तो इस प्रश्न को हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न को लगाओगे, इसका सही अप्रोच क्या है। लगाने को तो इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो, उसकी कोई दो बातें नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है। आपको यहाँ डायरेक्ट देखना है कि यहाँ पर कैसे हमारा क्या अप्रोच होगा यहाँ पर। तो मैं बात करता हूँ, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बहुत ही प्यार से समझना है आपको ए बी बराबर दिया गया है, वो कितना है 5 है, ठीक है सर। और देन आपको दिया गया है ए
ए माइनस बी बराबर कितना है 4 है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। मैं कहता हूँ ठीक है सर, इतनी बात अगर मैं से पूछा है तो हम सबसे पहले यहाँ a और b की वैल्यू निकालें। अगर a की वैल्यू मिल गई तो इसमें रख देंगे, b की वैल्यू मिल गई इसमें रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम कैसे रखेंगे, हम इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालूँ, चाहे b का चाहे a का, और उसको इसमें रख दूँ तो हमें इजीली बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं समीकरण 2 से चलता हूँ तो हमारा है a माइनस बी बराबर 4, यानी मैं a बराबर ये नहीं कह सकता हूँ कि 4 प्लस में b। बोलो ये हमारा समीकरण नंबर 3। भाई मैं यही तो कह सकता हूँ कि a बराबर 4 प्लस में b, और इसका मान अगर मैं इसमें रख दूँ तो हमें b का मान पता चल जाएगा। ठीक बात। तो अगर इसका मान मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर था आपका ए बी बराबर कितना 5, a बराबर आपको 4 प्लस बी रखना है, यानी 4 प्लस बी, और ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 5। अब आपकी ना द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये बन जाएगा आपका 4b और प्लस में ये b स्क्वायर, कहाँ से, तो भैया इससे गुना कराया, इससे गुना कराया, और ये माइनस के इधर 5 आ जाएगा बराबर 0। इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 4b माइनस के 5 बराबर 0। b की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करना आपको पता है, ये b स्क्वायर प्लस में 5b माइनस के b और माइनस के क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या बच गया 0। जब यहाँ कॉमन लेंगे तो इधर b कॉमन मिल गया, ये बन गया b प्लस 5, इधर कॉमन माइनस के 1 और माइनस के कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में चिन्ह बदल जाएंगे, b प्लस 5 बराबर 0। यानी अब मैं कह सकता हूँ आपसे इतनी बात कि ये b प्लस 5 बराबर हमारा एक ब्रैकेट में है और देन दूसरे ब्रैकेट में b माइनस के 1 बराबर 0। अगर यहाँ से इससे मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 5 आ जाएगा एक b की वैल्यू, और यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस के 1 आ जाएगा, तो हमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतनी बात पता है कि हम ऋणात्मक नहीं ले सकते। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ऋणात्मक ले लेते, बट क्वेश्चन में है क्यूब, और क्यूब ऋणात्मक संख्या का क्यूब ऋणात्मक संख्या ही होता है, इसीलिए हमेशा हम पॉजिटिव केस लेकर चलेंगे। अगर हम b बराबर 1 इसमें रख दे तो हमें a का मान पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसका मान इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a बराबर 4 प्लस b, यानी a बराबर क्या है 4 प्लस में b, तो यहाँ a का मान निकालेंगे तो 4 प्लस b का मान 1, यानी a का मान कितना आ गया 5, a का मान 5 है, b का मान 1 है। उत्तर आपसे पूछे है a क्यूब प्लस b क्यूब का मान, तो आप देखो a का मान है 5 तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, b का मान है 1 तो 1 का क्यूब, यानी 125 प्लस में 1, तो उत्तर कितना निकल कर आएगा मेरे दोस्त 126 निकल कर आएगा। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 1 to 6 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। और यही सही अप्रोच है आपको क्वेश्चन को ट्रैकल करने की। ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाओगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक भी नंबर काट नहीं सकता है। उत्तर क्या जाएगा 126 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इधर के और क्वेश्चन करेंगे और अपनी बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आइए पहुंचते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सिद्ध करना है। और याद रखना त्रिकोणमिति से एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप में बनेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को ना सही से सही बिल्कुल तरीके से सीख कर जाना है आपको, क्योंकि आपका टारगेट बस एक ही होना चाहिए 25/25। 25 से 24 भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों का तो बस यही रहता है कि सर मैं पास हो जाऊं बस। अरे भाई जब पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो टारगेट तो कम से कम एक बड़ा बनाओ। अगर बड़ा टारगेट बना के चलोगे तो ज़रूर आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो टारगेट बड़ा ही बना के चलो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव करना है tan a बराबर cot b a प्लस बी 90 डिग्री के। देखो कल मैंने तरीका बताया था, आज 2 क्वेश्चन में वही तरीका लग जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा कि आपको दिया क्या गया है tan a।
tan a बराबर कितना दिया गया है, ये n है, ठीक है ना। tan a बराबर दिया गया है cot b। आपसे कहा क्या a प्लस बी बराबर 90 है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। हमने कल एक फार्मूला आपको क्या बताया था, हमने एक फार्मूला बताया था कि जो cot होता है cot थीटा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस के थीटा बताया था। और ये दो जगह आज प्रयोग होगा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस के थीटा। तो जहाँ cot b है वहाँ tan 90 माइनस के b नहीं रख सकता हूँ, अरे बोलो रख सकता हूँ ना। तो मैं अब यहाँ से लिखूँगा कि tan a बराबर के cot b को मैं tan 90 माइनस b लिख सकता हूँ। tan 90 माइनस के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ सकते हो। अब यहाँ से देखो tan a और tan b, अब ये क्या हो जाएगा, आप मेरी बातों को समझो बस। भाई देखो tan b माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, tan से tan खत्म, b माइनस में इधर प्लस में, तो क्या मैं a प्लस में b बराबर 90 नहीं कह सकता हूँ, बोलो। और यही आपसे प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था कि a प्लस b क्या है, 90 है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2019 में आया हुआ है, 2019 का आया हुआ प्रश्न है, एक लाइन का उत्तर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रूव्ड हो चुका है, ये क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त आपको रटनी नहीं है, बिल्कुल भी रटनी नहीं है। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसको बताऊंगा, ठीक बात ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप तुरंत लगा सकते हो 4 नंबर प्रश्न को। तो इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे हमारे सभी दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा कि यदि x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए समझते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाएं आपसे बताऊं तो आपको दिया है x माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान। अब एक बात ज़रा हमें बताओ, हमने आपसे क्या कहा था कि दो फार्मूले तो आपको रटने ही रटने हैं। कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इतने पार्ट का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इतने पार्ट का स्क्वायर कर दूं तो क्या निकलेगा रिजल्ट, ज़रा देखो, x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के या माइनस के, सॉरी माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स। ये कैसे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस से माइनस, जय श्री राम। इसकी वैल्यू बताना, इसका मान दिया गया है, रख दो भैया। 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस के 2। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस में 2, और ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 11, तो 11 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया था, बस ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर में 5 देखो क्या है, ज़रा इसको समझने का प्रयास करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 1 प्लस tan 30 है ना, इसका स्क्वायर। तो देखो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बस मेरे दोस्त। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, ये दिया गया है 2 tan 30, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई आपको कितना दिया है 1 प्लस tan 30 स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान कैसे निकालोगे भाई, tan थीटा इज इक्वल टू, मैं तरीका बताता हूँ, मेरे को याद है लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, हमें तो नहीं पेपर देने जाना, आपको जाना, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं भी याद है tan का मान तो कैसे निकालोगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था sin थीटा बटे cos थीटा होता है, बिल्कुल होता है ना। तो आप यहाँ पर देखो, अगर हमें tan 30 का मान चाहिए तो sin 30 बटे cos 30,
साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये 1/2 होता है ना, और बटे कॉस 30 कितना होता है √3/2, यानी ये हो जाएगा √3/2 होता है ना। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आएगा 1/2 इंटू 3/2, √3/2 ये क्या हो जाएगा √3/2 है ना, तो ये निकल कर आएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो, यानी 2 इंटू साइन 30 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 एकम 2 ऊपर हो जाएगा 2/√3 बटे नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे भैया तो ऊपर तो आपका 2/√3 ही रहेगा, ठीक है। 3 एकम 3 एक 4/3, नीचे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाओगे पलट के तो ये हो जाएगा 2/√3, 4/3 है ऊपर जाएगा तो 3/4 बनेगा। ये कितना बनेगा 3/4 बनेगा। 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा यहाँ पर 2 बार, 3/2√3 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 3/2√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। 3/2√3 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना 3, हाँ 3/2√3 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे साइन 60 अंश का मान पूछ लूँ, बताओ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ साइन 60 अंश का tan 60 अंश का मान पूछ लेता तो आप कैसे निकालते। tan 60 अंश का मान निकालने के लिए साइन 60 बटे कॉस 60, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2 है ना, और cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/2। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, √2 से 2 कैंसिल, यानी tan 60 डिग्री का मान कितना आएगा √3 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ये सी चीज़ें कब आएंगी, जब मेरे दोस्त आप प्रैक्टिस करोगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ईमानदारी के साथ और डेडिकेशन देकर अगर आप पढ़ोगे तभी आपका भला होगा। आप सोचो मैं हल्के में लेके गणित को पढ़ लूँ तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, उत्तर आ चुका क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 38 इंटू, ये देखो ये जो इंटू लगा होता है ना इनके बीच में, इनका एक्चुअल मतलब होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। cos 38 मल्टीप्लाई cos 52। अगर मैं इस क्वेश्चन पे गया तो हमने देखा लिखा है cos 38 मल्टीप्लाई क्या लिखा है cos 52, ये लिखा है cos 52, फिर है माइनस के बाद क्या है sin 38 इंटू साइन 52, ये लिखा है sin 38 इंटू साइन 52। ये आपका है, ये क्वेश्चन है और इसको सिद्ध करना है, 0 के बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। अब कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, हो सकता है याद हो। हमने बताया था कि साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, साइन थीटा को मैं cos 90 माइनस थीटा कह सकता हूँ। उसी प्रकार मैं cos थीटा को भी साइन 90 अंश माइनस थीटा कह सकता हूँ, और tan थीटा का तो प्रयोग अभी आपने किया। जिस प्रकार cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होगा, उसी प्रकार tan थीटा बराबर cot 90 अंश माइनस थीटा होगा, और इसको आप कोपचे में बुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो लग गया क्वेश्चन। हम इसको एज इट इज रखेंगे, उसको कर देंगे, या आप उसको छोड़कर इसको भी परिवर्तित कर सकते हो कॉस को साइन में, तो भी उत्तर सेम आएगा। अगर हमने कहा भाई साहब cos 38 को हम एज इट इज रखते हैं, और मैंने यहाँ पर कह दिया cos 52 को मैं एज इट इज रखता हूँ, साइन 38 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ cos 90 माइनस के 38, 90 माइनस के 38 कह सकता हूँ, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 52 को मैं क्या कह सकता हूँ, साइन 52 को कहूँगा मैं cos 90 माइनस के 52। ये बात हो गई, समझ में आ गई, ठीक बात। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, ये क्या आएगा
cos 38 हो गया, ठीक ना, इंटू ये क्या हो गया cos 52 हो गया, माइनस cos थीटा, ये क्या होता है cos 90 अंश माइनस थीटा sin 90 अंश cos 90, तो ये cos हो जाएगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं cos 38, लो जी कह दिया, इंटू इसको क्या कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं cos 52, इसको मैं कह सकता हूँ cos 52 है ना, 38 है तो ये 52 हो जाएगा, और ये 52 है तो ये 38 हो जाएगा। बस अब देखो भाई, अगर हम 38 90 से 38 घटाएंगे तो 52, 90 से 52 घटाएंगे तो 38। अब देखो यहाँ पर देखो, ये 38 और ये 52, इन दोनों का सम कितना आ गया 90 आ गया, काम ख़त्म। इन दोनों का सम कितना आ गया 90 आ गया, काम ख़त्म। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 माइनस 1 0, और 0 बराबर 0 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। लो कितना आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूले पता होने चाहिए। बस मैं एक ही मकसद रखूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाएंगे, तभी क्या होगा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो समझ गए 6 प्रश्नों में से कितने सही हुए ज़रा कमेंट करना फटाफट। और एक ना अपने मित्रों का मतलब पता है, एक इंग्लिश में ईडियम होता है बैंक डोनर्स, है ना, इसका बैंकर्स डोनर्स, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है जिगरी यार। जो आपके भाई बैंकर्स डोनर्स हैं उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना, ज़रूर से। और ये सब मेरे दोस्त आपको ज़रूरी नहीं कि ये 4th सेमेस्टर के लिए सफिशेंट है, नहीं, ये चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी, लेकिन बस ये है कि आपको तरीका वहाँ पर शॉर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे बेसिक से आपको लगाना पड़ रहा है, और तरीके जो शॉर्ट वाले निकलते हैं वो बेसिक से ही निकलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की ही बात कर दी, ये लिखा है, ये मेरे दोस्त लिखा है, एक घनाभ की लेंथ ब्रेथ हाइट, एक घनाभ की आपको दिया है, घनाभ की लेंथ कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक बात। ब्रेथ आप ये लेंथ 5 नहीं मेरे दोस्त, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, ये क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है। अब आप नहीं लगा सकते हो, अब देखो आपको फार्मूला केवल लगाना है, बस फार्मूला। लंबाई कितनी है सर, लंबाई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, और TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH और प्लस में HL। यही ना होता मेरे मित्र, तो ये हो जाएगा 2 LB, LB का मतलब 7 × 5, तो ये हो गया 35 प्लस BH 5 × 7, ये हो गया 35 इंटू के HL 7 और 7 49 हो गया। ये कितना हो गया 49। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लो 2 इंटू का जोड़ो 5 5 10 9 19 के 9 हासिल 1 आ गया, 3 3 6 4 10 11 119 आ गया। 119 का 2 टाइम्स करोगे 2 9 18 यानी 200 238 आ जाएगा। 19 0 38 100 2 200 238 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्षण भर में आप ऐसे क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हो। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 7 49, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक बात ना। चलो आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आज नहीं आप लगा पाए तो फिर समझ लीजिए आपने कल वाला क्वेश्चन नहीं समझा था अच्छे से। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने बनाया है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है आपको, बस आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, और कल वाली क्लास को बस थोड़ा सा दिमाग में आपको ना क्या करना है, मानना है कि क्लास चल रही है। अभी देखो कैसे आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है एक घन का आयतन कितना दिया है 625√5, 625√5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन में कह रहा है घन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताना है मेरे दोस्त। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ये प्रश्न है आपसे। प्रश्न कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज
625√5 और आपसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले मैं आपसे इतना चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें आप बताओ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्या 6a² होता है? कहोगे हाँ। क्या आपको a की वैल्यू पता है? बताओ, क्या a की वैल्यू पता है? नहीं ना पता है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पता करेंगे। कहाँ से? आयतन से। घन का आयतन क्या होता है? a³ यही होता है। और हमें दिया कितना दिया है भैया? 625√5 यही दिया है। अब कहोगे सर यहाँ से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ये a बराबर उधर क्या जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा। ये क्यूब रूट 600 क्या हो गया, 25 हो गया, और ये रूट क्या हो गया, 5 हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा देखो मेरे दोस्त, एक तरीका हमें लग रहा है, अगर आप सहमत हो हमारी बात से तो बताना। 625 में कुछ ऐसा छिपा है जिसका हम पूर्ण घनमूल निकाल सकते हैं। 625 को क्या मैं 125 × 5 नहीं कह सकता हूँ? और ये √5 हमारा एज इट इज़ रहेगा। भाई 125 पंचे 625 होता है, और 125 5 का क्यूब होता है, बाहर आ गया, काम हो गया ना। यानी यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो फिर से समझना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 125 इंटू, अब ये जो 5 है, इस 5 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। ज़रूरत पड़ने पर मैं इससे भी लिख सकता हूँ, और वही ज़रूरत है यहाँ पर। मैं लिखूँगा √5 इंटू के √5 इंटू के √5। बोलो बात समझ गए? यही लिखूंगा। अब क्यूब रूट है, यहाँ से 5 और यहाँ से √5 बाहर आ जाएगा, यानी a बराबर 5√5 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर a की वैल्यू पता चल गई तो आपसे पूछा क्या गया था, टोटल सरफेस एरिया, इसमें रख दो 6 × 5√5 इंटू 5√5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25 पंचे 125, 125 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 कम 6 1 750। उत्तर कितना आएगा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे हो गया पता है? ज़रा समझ लो। अगर 5√5 है, इसका गुणा हमें 5√5 से कराना है। इसका गुणा हमें किससे कराना, 5√5 से। 5 पंजे 25, √5 √5 5, 25 पंचे 125। ये देखो 125, 6 था तो 6 से गुणा करा दिया, उत्तर आ गया 750। 750 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलो नेक्स्ट अगला कोई प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 9, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उस बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, आप कमेंट करो, क्योंकि आप ही 2019 के पायदान पर हैं और 2019 बैच पूरा पढ़ाया गया है, तो आपको भी पढ़ाया जाएगा। बस आप कमेंट तो करिए एक बार कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारे कह रहे थे कि सर हमें मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं मेंसुरेशन के लगभग आप देख रहे होंगे हर एक 3 मैंने पेपर कराए, 3 पेपर में 3 मेंसुरेशन के क्वेश्चन लिए हैं, और आज में तो आपके 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, समझना है चीज़ों को। जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। ये कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या दी गई है, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया गया है भैया, 3.5 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई दी गई है आपको 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूछे हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का TSA पूछे हैं। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आपको सीधे पता होना चाहिए, फार्मूला पता है, काम खत्म। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़रा कोई कमेंट करके बताएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हो गए सर πr, ये r लिख दें है ना, πr h+ में r,
बस मान रख दो यहाँ पर, उत्तर आपकी आंखों के सामने 22/7 इंटू आर कितना है, आर देखो कितना है 3.5। क्या 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ, 7/2 को भी मैं 3.5 कह सकता हूँ। तो 7/2 और पाई आर एच प्लस आर, एच कितना है 11 प्लस में 7/2। सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार, तो ये निकल कर आएगा 11 इंटू 11 दूना 22 और 22 7 29, ये हो जाएगा 29/2, यही ना हो जाएगा 29/2। भाई देखो 11 दूना 22 7 29/2, कराओ गुना, 11 9 99, हासिल 9 आ गया। 11 दूना 22, 22 8 30 1 31, ये हो गया कितना 319/2। काटोगे 2 1 कम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, 159.5 किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन का राइट जवाब 159.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है, कोई परेशानी दिक्कत है? आप यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये आपके ऊपर है कि 3.5 को आप कैसे ट्रीट करते हो। मैंने कहा भैया पॉइंट से हम इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 2 5 10 यही आएगा। तो क्या मतलब पॉइंट में चीज़ों को खेलने के लिए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 10, बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे भाई, 10 देखेंगे। देखो 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा उसको समझने का प्रयास करो। ये कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो पूछा है गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन बताओ। इस गोले का आपको वॉल्यूम बताना है, गोले का आपसे पूछे है आयतन बताओ, आयतन वॉल्यूम आप बताना है सर्कल का, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का लाने का क्या मतलब है पता है, आपके पेपर में हो सकता है आपको पता हो, हमें जहाँ तक लगता है कि 2019 में ही था। 2019 में जो आपका पेपर हुआ था 4th सेमेस्टर का, 19 में हुआ था, 20 में हुआ था, हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म हो सकता है 19 में हो या फिर 20 में, दोनों में से एक में। एक क्वेश्चन आया था गोले से रिलेटेड, तो काफ़ी सारे दोस्तों को क्या हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। गोला तो भाई आपको चैप्टर में तो दिखेगा नहीं गोला, लेकिन प्रश्न आता है गोले से। मेंसुरेशन का मतलब 2D 3D सारा कवर करना आपको, तो यहाँ से मैंने इसलिए इस प्रश्न को कराया है। तो गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, ज़रा एक बार फटाफट कहना, मैंने ही कई बार क्वेश्चन कराया है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। कहोगे हाँ, लगा दो भैया, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और कुछ कटने के चांस हैं नहीं। 22 चौक 88 इंटू 3 3 कितना हो गया, 9 में हो गया 7, 9 8 72, 7 9 8 72, 6 78 1 79, 792/7 क्वेश्चन का सही जवाब किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा। तो ये हो गया जवाब, ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए। देखिए 13 क्वेश्चन कर पाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का काम होता है, क्योंकि पता है यहाँ पर 250 वाट की ना 2 लाइटें यहाँ पर चल रही हैं। तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो बनाने में, इसीलिए 10 क्वेश्चन ही सफिशेंट है। और 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करना। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।